ग्रेटर जयपुर नगर निगम के लाइसेंस शुल्क मामले में बड़ी खबर है जयपुर से। ग्रेटर जयपुर नगर निगम के लाइसेंस शुल्क मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर धारीवाल ने बड़ा एक्शन लिया है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आदेश पर रोक लगाई है। निगम की ओर से जारी शुल्क वसूली के आदेश पर रोक लगाई गई शांति धारीवाल की तरफ से। मंत्री शांति धारीवाल ने सीएम गहलोत को मामले की वस्तु स्थिति बताई थी। इसके बाद सीएम के निर्देश पर निगम के आदेश पर रोक लगाई गई है। इसी पर डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रोक के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए दीपा, कल शहर के जो व्यापारी हैं और उनके जो उनसे जुड़े अन्य संगठन हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल कल धारीवाल से मिला था। उन्होंने बताया था कि कोरोना की वजह से पहले नोटबंदी और उसके बाद कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हुए हैं उससे व्यापार धंधे जो है चौपट होने की कगार पर पहुंच गए हैं और ऐसे में इस तरह का जो ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगेगा उससे इनके जो व्यापार को और भी जो हानि होगी, इसे देखते हुए इसे वापस लिया जाए। कल धारीवाल ने उनको ये आश्वासन दिया था कि मैं पूरे मामले की वस्तु स्थिति सीएम अशोक गहलोत को बताऊंगा और उसके बाद वहां से जो आदेश होंगे हिसाब से मैं आपको अवगत कराऊंगा। उन्होंने दीपा समय मांगा था 7 दिन का, लेकिन 7 दिन क्या, अभी 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, जो है 12 घंटे से कुछ ज्यादा का समय पूरा हुआ है और सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने व्यापारियों की पीड़ा को देखते हुए ये तुरंत फैसला लिया, क्योंकि शांति धारीवाल ने अशोक गहलोत साहब को पूरी, सीएम अशोक गहलोत उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर शांति धारीवाल ने ये आदेश जारी किए हैं कि ट्रेड लाइसेंस जो है ये इसकी जो शुल्क लगाया गया है उसका आदेश को तुरंत प्रभाव से रोका जाता है। मंत्री शांति धारीवाल का ये भी कहना था कि ये जो बायलॉज, अलग अलग बायलॉज जो नोटिफाइड किए हैं, जिनको इनमें लागू किया गया है, इनमें सरकार से किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं ली गई। बिना सरकार की स्वीकृति के इनको लागू कर दिया गया, जबकि नियमों के तहत सरकार से स्वीकृति जरूरी थी। और ये जो ट्रेड लाइसेंस शुल्क का मामला है दीपा, इसमें हर तरह के व्यापारी को शामिल किया गया है, चाहे वो फुटपाथ पे बैठने वाला हो, चाहे वो दुकान पे बैठने वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, इवन जो नर्सिंग होम है, अस्पताल है, क्लिनिक, मतलब जो सभी तरह की जो ट्रेड करते हैं उन सब पर ये इस तरह का जो है लाया गया था। और इसके आह्वान पर जो विभिन्न संगठन है उन्होंने जयपुर बंद का भी आह्वान किया था। तो ये सारा तमाम विरोध चल रहा था। इसको देखते हुए कल जो कांग्रेस नेता है राजीव अरोड़ा, उनके नेतृत्व में व्यापारी मिले थे मंत्री शांति धारीवाल से और उन्होंने उनको अपनी पीड़ा बताई थी। इसके अलावा दिन भर का जो घटनाक्रम चला उसमें सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी व्यापारी मिले थे और जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने भी जो व्यापारियों की मांग है उस पर समर्थन जताया था कि इस तरह की जो अभी विषम आर्थिक परिस्थितियां चल रही है उसमें इस तरह का ट्रेड लाइसेंस शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए। और इसी को देखते हुए व्यापारियों की क्या दर्द समझते हुए, पीड़ा समझते हुए सरकार ने यह तुरंत फैसला लिया है कि जो निगम ने जो आदेश जारी किया है ट्रेड लाइसेंस शुल्क की वसूली का, उसको जो है लागू नहीं किया जाएगा। जी अभिषेक, लेकिन ये जो रोक है वो जरूरी भी हो गया था, क्योंकि न सिर्फ व्यापारी बल्कि खुद कांग्रेस के विधायक भी ये बार बार सरकार से मांग कर रहे थे। कई दफा शांति धारीवाल से मिलकर भी उन्होंने ये बातें रखी, तो ये जरूरी हो गया था एक तरीके से। बिल्कुल, जिस तरह से, और बड़ी बात इसमें ये भी है कि कांग्रेस ही नहीं, जो ग्रेटर जयपुर नगर निगम में जो भाजपा का बोर्ड है उसके जो उप महापौर है पुनीत कर्णावत, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से ये आवाज आ रही थी कि ये जो शुल्क है ये नहीं लगाना चाहिए, इससे इनके व्यापार को नुकसान होगा, क्योंकि व्यापारी पहले से ही कोरोना की जो विषम परिस्थिति है, कोरोना के कारण जो लंबे समय तक दुकानें बंद रही, व्यापार ठप रहा, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। और उसके ऊपर से आप जो है ये शुल्क लगा देते हो, तो जो कि शुल्क बताया जा रहा है कि 3,000 से 3,000 5,000 से लेकर लाख रुपए से भी ज्यादा का शुल्क अलग अलग दरों में लगाया गया था। तो इस शुल्क की वसूली नहीं होनी चाहिए। इस पे चाहे कांग्रेस के विधायक भी समर्थन थे और भाजपा में भी एक धड़े में इस तरह का समर्थन की थी कि ये इस तरह का शुल्क लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो तमाम जन भावनाओं को देखते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर मंत्री शांति धारीवाल ने यह आदेश दिया है कि ये जो ट्रेड लाइसेंस शुल्क है ये इसकी वसूली नहीं की जाएगी, इसको लागू नहीं किया जाएगा। जी अच्छा, ये कब तक होगा? कोई समय अवधि बताई गई है? कब तक रोक रहेगी? कोई वक्त निर्धारित किया गया है, तय किया गया है?
या फिर इसमें फिलहाल वक्त नहीं दिया गया है, केवल यही कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है। अच्छा। और रोक लगाई गई है और जब भी परिस्थिति सामने होगी, लेकिन क्योंकि सर बड़ी बात मंत्री शांति धारीवाल से जब कल व्यापारी मिले थे तो उन्होंने व्यापारी को भी कहा था कि ये जो लगाया गया ये अवैध है, क्योंकि कानून के मुताबिक जो भी बायलॉज लागू किए जाते हैं उनको पहले स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाता है। जब सरकार को भेजे ही नहीं, सरकार ने स्वीकृति ही नहीं दी, तो ये कैसे लागू हो सकते हैं? तो ये सारी पूरी प्रक्रिया, तो अब हाल फिलहाल इस पर रोक लग गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि व्यापारी लामबंद थे, विधायक भी कांग्रेस के खुद ये कह रहे थे, बीजेपी भी इसको लेकर कह रही थी कि इस पर कदम उठाना होगा, रोक लगानी होगी। फर्स्ट इंडिया ने भी अपनी भूमिका निभाई, खबर बार बार प्रमुखता से हमने दिखाया भी, उसके बाद ये एक्शन हुआ, शांति धारीवाल ने ये रोक लगा दी है। सीएम गहलोत को पूरी वस्तुस्थिति उन्होंने समझाई, बताया कि कहां पर क्या हो सकता है। इसके बाद सीएम के निर्देश पर ही निगम के आदेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं, विषम आर्थिक हालातों के चलते ही रोक लगाई गई है, ये भी कहा जा रहा है। शहर के कांग्रेस विधायकों ने धारीवाल से लंबे वक्त से मांग भी की थी और इस शुल्क पर रोक लगाने की वो लगातार पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे। कल ही आपको याद है कि शहर के व्यापारियों का एक डेलीगेशन भी मिला था शांति धारीवाल से और फिर मिलकर के ये मांग उनके सामने एक बार फिर से रखी गई थी। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई खबर और उसके बाद एक्शन हो गया है। खबर का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है।